कहानी की शुरुआत एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल से होती है जहां देश के हजारों सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करके रखा गया है। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक ऐसा नरक है जहां से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहाँ हर घंटे गार्ड्स हर कैदी पर नजर रखते हैं और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे इतनी खौफनाक सजा दी जाती है कि बाकी कैदियों की हिम्मत भी टूट जाए। लेकिन इसी जेल में बंद है मैक्स, एक ऐसा मास्टरमाइंड क्रिमिनल जो पहले ही 50 अलग अलग जेल्स तोड़कर भाग चुका है। अब उसका अगला टारगेट ये जेल है और पिछले कई दिनों से वो हर छोटी बड़ी चीज ऑब्जर्व करके अपनी परफेक्ट एस्केप प्लान बना रहा है। मैक्स पूरी जेल को बड़े ध्यान से स्कैन करता है और देखते ही देखते उसे समझ आ जाता है कि सिक्योरिटी में सबसे वीक पॉइंट कहाँ है। इसके बाद वो अपनी सेल में लौट आता है और अपने प्लान का पहला स्टेप शुरू करता है। सबसे पहले मैक्स चुपचाप बैठकर काउंटिंग करना शुरू करता है। जैसे ही ठीक 10 मिनट पूरे होते हैं गार्ड्स वापस आ जाते हैं। बस यहीं से मैक्स को सबसे बड़ी क्लू मिल जाती है। गार्ड्स हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी पोस्ट छोड़ते हैं। अब मैक्स गार्ड्स के रूटीन को समझ चुका था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। उसकी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से सिक्योर थी जो सिर्फ पासवर्ड से ही खुलती थी। और अगर मैक्स को इस जेल से जिंदा बाहर निकलना था तो सबसे पहले उसे हर हाल में उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पासवर्ड हासिल करना ही था। एक दिन जब गार्ड्स मैक्स को उसकी सेल में खाना देने आए तभी उसकी नजर दूध के डिब्बे पर पड़ी और वहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस एस्केप प्लान जन्म लेता है। मैक्स बिना किसी को शक होने दिए उस डिब्बे को खोलता है और उसके अंदर छिपी एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट निकाल लेता है। जब गार्ड्स वापस बाहर जा रहे होते हैं तब मैक्स बड़ी चालाकी से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कीपैड पर चिपका देता है। इसके बाद वो अपने साथियों के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज में लेटर लिखता है जिसमें उसने अपने जेल ब्रेक की एग्जैक्ट डेट और टाइम मेंशन किया था। लेटर मिलते ही बाहर मौजूद उसके साथी तुरंत समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ देर बाद जब मैक्स दोबारा उस प्लास्टिक शीट को कीपैड से हटाता है तो उस पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कीपैड मार्क्स साफ नजर आ रहे थे। अब मैक्स अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके असली पासवर्ड क्रैक कर लेता है। अब सिर्फ एक ही काम बाकी था, इस कैद से हमेशा के लिए आजाद होना। मैक्स टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाता है और जैसे ही एक गार्ड उसे खाना देने आता है वो उन गोलों को फूड स्लॉट में फंसा देता है ताकि वो स्लॉट प्रॉपरली लॉक ही ना हो पाए। अब मैक्स की जेल ब्रेक की हर तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता बल्कि सही वक्त का इंतजार करता है। जैसे ही गार्ड्स उस एरिया से चले जाते हैं मैक्स तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो कॉन्फिडेंटली इलेक्ट्रॉनिक लॉक में पासवर्ड एंटर करता है और उसकी सेल का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही मैक्स बिना एक सेकंड गवाए वेंटिलेशन के रास्ते चुपके से निकल पड़ता है और धीरे धीरे सिक्योरिटी को डॉज करता हुआ सीधा कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर पार्किंग में एक लड़की अपनी कार पार्क करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से कुछ ही दूर पहुंचती है अचानक कार में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जेल के सारे गार्ड्स का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। मौके का फायदा उठाते ही मैक्स सीधा कंट्रोल रूम में घुस जाता है और अपनी सेल की सीसीटीवी फुटेज को हैक करके उसकी जगह पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है। अब मॉनिटर्स पर गार्ड्स को ऐसा लगता है कि मैक्स आराम से अपनी सेल में बैठा हुआ है, जबकि असल में वो कब का जेल से निकल चुका था। थोड़ी देर बाद ब्लास्ट की वजह से लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम जेल के अंदर पहुंचती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर मैक्स भी एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन लेता है और उनके साथ ही बाहर निकल आता है। गेट के बाहर पहले से ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी जिसमें उसके 2 साथी बैठे होते हैं। मैक्स उनके साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसके साथी उसे एक सुनसान रोड पर उतार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैक्स पूरी तरह आजाद हो चुका है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी वहां पुलिस की एक कार आ जाती है। मैक्स को अभी भी जेल के प्रिजनर वाले कपड़ों में देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये वही फरार कैदी है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसी वक्त एक आदमी वहां पहुंचता है। वो पुलिस को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। पेपर्स देखते ही पुलिस बिना कोई सवाल किए मैक्स को छोड़ देती है। तब पता चलता है कि इस आदमी का नाम जोनाथन है और वो मैक्स का पुराना दोस्त है। हैरानी की बात तो तब होती है जब जोनाथन मैक्स को लेकर सीधा उसी जेल के वार्डन के पास पहुंच जाता है जिस जेल से मैक्स कुछ ही देर पहले अपनी जान जोखिम में डालकर फरार हुआ था।
वार्डन जैसे ही मैक्स को देखता है वो शॉक हो जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक क्रिमिनल हो, तुम्हें अभी जेल के अंदर होना चाहिए। तभी जोनाथन मुस्कुराते हुए सच बताता है, मैक्स कोई क्रिमिनल नहीं है, वह एक टॉप सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है। उसका मिशन ही ये होता है कि वह डेंजरस क्रिमिनल बनकर जेल के अंदर जाए और फिर वहाँ से भागकर चेक करे कि जेल की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। जोनाथन आगे कहता है, आज मैक्स ने तुम्हारी जेल से निकलकर ये प्रूव कर दिया है कि इस जेल की सिक्योरिटी में भी कमियां हैं, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि मैक्स इससे पहले भी 50 हाई सिक्योरिटी जेल्स से सक्सेसफुली एस्केप कर चुका है। ये सुनकर वार्डन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद मैक्स और जोनाथन वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन मैक्स अपनी टीम के साथ ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। तभी वहाँ एक CIA एजेंट आती है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका सीधा मैक्स की तरफ देखकर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है जिसके लिए तुम्हें 4 गुना पैसे मिलेंगे। फिर वो मैक्स को बताती है, तुम्हें दुनिया की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली एक सीक्रेट जेल में घुसना होगा। ये जेल इतनी सिक्योर है कि इसकी लोकेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जेल से भी एस्केप करके दिखाओ। जेसिका फिर एक कंडीशन रखती है, लेकिन इस बार एक कंडीशन है, इस मिशन में तुम्हारी टीम तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। किसी को भी ये तक नहीं पता होगा कि तुम किस जेल में हो या कहाँ पर रखे गए हो। इस बार तुम पूरी तरह अपने दम पर होगे। ये कंडीशन सुनते ही मैक्स की पूरी टीम तुरंत इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना बैकअप के ये मिशन सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जेसिका मैक्स से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर तुमने मेरा यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि 50 जेलों से भागने वाले सारे किस्से सिर्फ अफवाह थे। ये बात सीधे मैक्स के ईगो पर लगती है। वो बिना एक सेकंड सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर एक्सेप्ट होते ही उसे पूरा मिशन समझाया जाता है। उस जेल के अंदर मैक्स की पहचान एंथनी नाम के एक डेंजरस स्मगलर की होगी। उसे इसी फेक आइडेंटिटी के साथ जेल भेजा जाएगा और अगर मैक्स उस जेल से भागने में फेल हो गया तो उस जेल का जो वार्डन है उसका नाम एलेक्स है। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बस उसे एक सीक्रेट कोड कहना। जैसे ही वह कोड सुनेगा उसे समझ आ जाएगा कि तुम गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशन पर हो। फिर वो बिना किसी शक के तुम्हें जेल से रिलीज कर देगा। मिशन शुरू होने से पहले मैक्स की टीम चुपके से उसकी बॉडी में एक ट्रैकर डाल देती है ताकि हर वक्त उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास रहे। लेकिन जैसे ही मैक्स मार्केट के बीच पहुंचता है अचानक एक कार तेज रफ्तार से उसके सामने आकर रुकती है। अगले ही पल मास्क पहने कुछ लोग बाहर निकलकर मैक्स को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि गाड़ी के अंदर जाते ही वे लोग सीधे मैक्स की बॉडी के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां ट्रैकर लगाया गया था और बिना वक्त गंवाए उसे निकाल देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही ट्रैकर के बारे में सब कुछ पता हो। दूसरी तरफ मैक्स की टीम मॉनिटर पर उसका सिग्नल देख रही होती है, लेकिन अचानक ट्रैकर का सिग्नल गायब हो जाता है और अब किसी को भी ये नहीं पता होता कि मैक्स को कौन ले गया है और वह इस वक्त कहाँ है। गाड़ी में बैठते ही वो लोग मैक्स को बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ऐसी हाईटेक जेल के अंदर पाता है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होती। इस जेल की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यहाँ कोई दीवार ही नहीं थी। हर कैदी को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सेल के अंदर कैद करके रखा गया था जहाँ से वह सब कुछ देख तो सकता था लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन था और सिक्योरिटी के सारे गार्ड्स अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क पहनते थे। इस वजह से कोई भी कभी यह नहीं जान सकता था कि कौन सा गार्ड किस वक्त ड्यूटी पर है। ये सब देखकर मैक्स तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम जेल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन है जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। कुछ देर बाद मैक्स हार मानते हुए जेल के वार्डन के पास जाता है और उसे एलेक्स कहकर बुलाता है, लेकिन वार्डन कहता है मेरा नाम एलेक्स नहीं निक है। ये सुनते ही मैक्स के होश उड़ जाते हैं। उसे महसूस हो जाता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल खेला गया है। अपनी बात साबित करने के लिए वह वार्डन को अपना सीक्रेट कोड बताता है, लेकिन वार्डन को कुछ समझ नहीं आता। वार्डन कहता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुम्हें यहाँ कैद रखे जाने के पैसे मिलते हैं और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजारोगे। ये सुनते ही मैक्स को यकीन हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे जानबूझकर इस मौत जैसी जेल में फंसाया गया है। इसके बाद गार्ड्स मैक्स को वापस उसके ग्लास सेल में ले जाते हैं। अगली सुबह पूरी जेल में अनाउंसमेंट होती है, एक नया कैदी ट्रांसफर हुआ है। जेल में मौजूद एक खतरनाक कैदी माइकल अचानक अलर्ट हो जाता है। एंथनी का नाम सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। जेल के अंदर एंटर होते ही मैक्स बाकी कैदियों के बीच पहुंच जाता है। नया कैदी देखते ही सब मैक्स को अजीब तरह से देखने लगते हैं। कुछ डेंजरस प्रिजनर्स तो बिना किसी वजह के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है माइकल की। वो जोर से चिल्लाता है, अगर किसी ने भी एंथनी को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा। इतना सुनते ही सारे कैदी तुरंत पीछे हट जाते हैं क्योंकि इस जेल में माइकल का नाम ही सबके लिए खौफ था। इसके बाद माइकल मैक्स के पास आता है और उससे
उससे हाथ मिलाता है। मैक्स भी उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। उसी वक्त मैक्स समझ जाता है कि अगर इस जेल से जिंदा बाहर निकलना है तो सबसे पहले अंदर किसी भरोसेमंद इंसान को अपना साथी बनाना होगा। इसीलिए वो माइकल से दोस्ती कर लेता है। अब मैक्स चुपचाप पूरी जेल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। वो हर कॉरिडोर, हर सिक्योरिटी सिस्टम और हर छोटी से छोटी डिटेल को ध्यान से नोटिस करता रहता है ताकि कहीं न कहीं से भागने का कोई रास्ता मिल सके। तभी उसकी नजर पड़ती है आइसोलेशन सेल्स पर। यह जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा था जहां सिर्फ उन कैदियों को रखा जाता था जो जेल के रूल्स तोड़ देते थे। माइकल भी काफी देर से मैक्स की हर हरकत देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि मैक्स किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है। वो मैक्स के पास आकर कहता है, अगर तुम्हें किसी काम में मेरी हेल्प चाहिए तो बिना झिझक बोलना। तब मैक्स सीधा कहता है, मुझे आइसोलेशन सेल के अंदर जाना है। ये सुनते ही माइकल कहता है, वहां जाना तो बहुत आसान है। और इतना बोलते ही माइकल अचानक मैक्स को जोर का पंच मार देता है और देखते ही देखते दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही मैक्स और माइकल की फाइट शुरू होती है, गार्ड्स तुरंत दोनों को पकड़ लेते हैं। वार्डन गुस्से में ऑर्डर देता है, इन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दो, वही जगह जहां मैक्स असल में जाना चाहता था। दोनों को आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगले ही पल ऊपर से इतनी तेज हीट लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं कि बॉक्स भट्टी की तरह तपने लगता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोनों सिर झुकाकर जमीन पर बैठने को मजबूर हो गए थे। इसी बीच मैक्स की नजर जमीन पर लगी एक बड़ी आयरन प्लेट पर पड़ती है जो नट बोल्ट से टाइटली फिट होती है। मैक्स तुरंत समझ जाता है कि यही उसके एस्केप का पहला क्लू हो सकता है। पूरी रात उस जहन्नुम जैसी गर्मी में गुजरने के बाद अगली सुबह एक डॉक्टर उनकी कंडीशन चेक करने के लिए बॉक्स खोलता है। मौका देखकर मैक्स पूछता है, ये जगह आखिर है कहाँ? हम किस लोकेशन पर हैं? लेकिन डॉक्टर बिना कुछ बोले चुप रहता है। तभी ऊपर खड़ा एक गार्ड सब देख लेता है। वो डॉक्टर के पास आकर पूछता है, मैक्स ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर तुरंत झूठ बोल देता है, बस इतना कह रहा था कि गर्मी की वजह से उसकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई है। ये सब मैक्स ने सुन लिया था और उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर दिल का बुरा इंसान नहीं है। अगले दिन लंच के वक्त माइकल फिर मैक्स के पास बैठकर पूछता है, कल आइसोलेशन बॉक्स के अंदर तुम्हें कुछ पता चला? मैक्स उसे बताता है, यह जेल समुद्र के बिल्कुल पास है क्योंकि यहाँ की हवा में काफी ज्यादा नमी है। और आइसोलेशन बॉक्स के अंदर मैंने एक लोहे की प्लेट देखी थी जो सिर्फ नट बोल्ट्स से फिट की गई है। अगर मुझे कोई आयरन का टुकड़ा मिल गया तो मैं उस प्लेट को खोलकर यहाँ से निकलने का रास्ता बना सकता हूँ। माइकल कहता है, लोहे का टुकड़ा मैं ला सकता हूँ। इसके बाद वो एक गार्ड से कुछ बात करता है जिसके बाद गार्ड्स उसे सीधे वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन माइकल से विक्टर नाम के आदमी के बारे में पूछता है लेकिन माइकल उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। गुस्से में आकर वार्डन उसे बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, फिर भी माइकल अपनी जुबान नहीं खोलता। इसी बीच माइकल को एक मौका मिल जाता है और वो चोरी छिपे लोहे का एक टुकड़ा हासिल कर लेता है। तब समझ आता है कि माइकल का असली टारगेट वही लोहे का टुकड़ा था। इसके बाद माइकल सीधे मैक्स के पास पहुंचता है और चुपके से वो लोहे का टुकड़ा उसके हाथ में दे देता है। मैक्स समझ जाता है कि इसे लाने के लिए माइकल ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। तब मैक्स पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? माइकल गहरी सांस लेकर कहता है, मैं पहले विक्टर नाम के आदमी के लिए काम करता था। विक्टर अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। इसी वजह से ये लोग मुझे पकड़ लाए हैं। ये चाहते हैं कि मैं विक्टर का ठिकाना बता दूं ताकि ये उसे पकड़कर उसका सारा पैसा छीन सके। लेकिन चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं विक्टर का राज कभी नहीं बताऊंगा। फिर माइकल मैक्स से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैक्स जवाब देता है, मैंने एक खतरनाक क्रिमिनल को कोर्ट से सजा दिलवाई थी, लेकिन एक दिन वह जेल से भाग निकला और मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ की जान ले ली। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि सिर्फ मुजरिम को सजा देना काफी नहीं है, उन जेलों की सिक्योरिटी को टेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है जहां वो बंद होते हैं। तभी से मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। पिछले 4 सालों में मैं 50 जेल एस्केप कर चुका हूं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, दोबारा कोई भी खतरनाक मुजरिम जेल से भागकर किसी और बेगुनाह फैमिली की जिंदगी बर्बाद न कर सके। लेकिन इस बार मैं खुद एक ऐसी जेल में फंस चुका हूं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैंने 50 जेल से एस्केप करने के अपने एक्सपीरियंस पर जो किताब लिखी थी वो इसी जेल के वार्डन के हाथ लग चुकी है। उसने उस किताब को पढ़कर हर सिक्योरिटी मिस्टेक को सुधार दिया और उन सब से सीख लेकर यह हाईटेक जेल तैयार की है। इसलिए यहाँ से भागना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मिशन बन चुका है। लेकिन वार्डन को अब तक यह नहीं पता कि मैं ही वो मैक्स हूँ जो 50 जेल
से भाग चुका है। वो मुझे सिर्फ एंथनी नाम का एक आम कैदी समझता है। तब माइकल मैक्स को बताता है कि ये गवर्नमेंट जेल नहीं बल्कि एक प्राइवेट प्रिजन है। यहाँ लोग मोटी रकम देकर अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए गायब करवा देते हैं। उसके बाद माइकल कहता है, अब अगला स्टेप क्या है? मैक्स शांत होकर कहता है, हमें एक बार फिर आइसोलेशन बॉक्स के अंदर जाना होगा। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत मना कर देता है। तब मैक्स उससे कहता है, अगर इस जेल से जिंदा निकलना है तो यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। आखिरकार माइकल मान ही जाता है। इसके बाद मैक्स माइकल को अपना मास्टर प्लान समझाता है। वो कहता है, जब हमें आइसोलेशन बॉक्स में डाला जाएगा तब तुम जोर जोर से चिल्लाना। सारे गार्ड्स का ध्यान सीसीटीवी पर तुम्हारी तरफ चला जाएगा और उसी का फायदा उठाकर मैं बॉक्स के नीचे की मेटल प्लेट खोलकर बाहर निकलूंगा और पता लगाऊंगा कि हम असल में किस जगह पर कैद हैं। माइकल को मैक्स का प्लान परफेक्ट लगता है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए माइकल अचानक कैदी जावेद को बुरी तरह उकसाना शुरू कर देता है। जावेद ये सब बर्दाश्त नहीं करता और उसके साथ ही तुरंत माइकल और मैक्स पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरी जेल में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी हंगामे के बीच मैक्स चुपके से टेबल पर रखी एक रोटी उठाकर अपनी जेब में छुपा लेता है। तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और सबको अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स में बंद कर देते हैं। जैसे ही बॉक्स लॉक होता है ऊपर से तेज हीट लाइट्स भी ऑन हो जाती है। इसके बाद माइकल दर्द से तड़पने का नाटक करते हुए इतनी जोर से चिल्लाता है कि कंट्रोल रूम में बैठे हर गार्ड का ध्यान उसी पर चला जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स अपनी जेब से रोटी निकालता है। उसे अच्छी तरह चबाने के बाद उसका गीला टुकड़ा सीधे सीसीटीवी कैमरा पर चिपका देता है। कैमरा की नजर बंद होते ही गार्ड्स उसके सेल के अंदर कुछ भी नहीं देख पाते। अब मैक्स फुल स्पीड में नीचे लगी मेटल प्लेट के सारे नट बोल्ट खोल देता है, प्लेट हटाता है और नीचे बने सीक्रेट पैसेज में घुस जाता है। कुछ दूर रेंगने के बाद उसे वेंटिलेशन का रास्ता मिल जाता है। वो पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उससे एक पाइप टूट जाती है। अगले ही पल हाई प्रेशर से पानी फूट पड़ता है और धीरे धीरे नीचे पूरी जगह पानी से भरने लगती है। अब मैक्स किसी तरह ऊपर वाले हैच तक पहुंच ही गया था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकालता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर का पानी था, जमीन का नामो निशान तक नहीं। तब मैक्स को समझ आता है कि यह जेल किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि एक शिप के अंदर बनाई गई है। ये सच देखते ही मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे एहसास हो चुका था कि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि टूटे हुए पाइप की वजह से उसके सेल में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इसलिए वो बिना एक सेकंड गवाए वापस अपने सेल की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ आइसोलेशन बॉक्स में बंद सभी कैदियों के पास भी धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया था। समय बहुत कम था, इसलिए मैक्स पाइप के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधा नीचे जा गिरता है। खुशकिस्मती से पाइप से बहते पानी की वजह से नीचे काफी पानी जमा हो चुका था, जिसकी वजह से मैक्स को ज्यादा चोट नहीं लगती। उधर वार्डन जैसे ही देखता है कि जेल के सेल्स में पानी भर रहा है, वो तुरंत गार्ड्स को आदेश देता है, सभी प्रिजनर्स को आइसोलेशन बॉक्स से बाहर निकालो। इसके बाद गार्ड्स एक एक करके सभी कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं और जैसे ही वे मैक्स के बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले ही मैक्स चुपचाप वापस अपने बॉक्स के अंदर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स की टीम उसे लेकर काफी टेंशन में थी। दोनों सीधे बॉस के ऑफिस पहुंचते हैं और मैक्स के बारे में पूछते हैं। तब बॉस उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मैंने अपना सबसे भरोसेमंद आदमी मैक्स को ढूंढने के लिए भेज दिया है, बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगा। कुछ देर बाद जोनाथन सीधा वार्डन को कॉल करके कहता है, तुम्हारी जेल में एंथनी नाम का एक कैदी है, लेकिन वो असल में एंथनी नहीं मैक्स है। जोनाथन बताता है कि मैक्स कोई आम बंदा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस जेल ब्रेक एक्सपर्ट है, जो अब तक 50 हाई सिक्योरिटी जेल से भाग चुका है और अपने हर एस्केप पर एक किताब भी लिख चुका है। ये सुनते ही वार्डन हैरान रह जाता है। तब जोनाथन वार्डन से कहता है, वही मैक्स इस वक्त एंथनी बनकर तुम्हारी जेल के अंदर बैठा है, उसका अगला टारगेट तुम्हारी जेल से भागना है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि मैक्स को इस मौत के जाल में उसके अपने ही पार्टनर जोनाथन ने फंसाया था, ताकि वह अकेला पूरी कंपनी का मालिक बन सके। अब वार्डन को मैक्स की असली पहचान पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत अपना एक खतरनाक गार्ड मैक्स के सेल में भेजता है। गार्ड मैक्स को इतनी बेरहमी से टॉर्चर करता है कि उसका पूरा शरीर और हौसला दोनों टूट जाते हैं। अब मैक्स को लगने लगता है कि इस जेल से जिंदा निकलना नामुमकिन है। वैसे भी वो पहले ही देख चुका था कि यह कोई नॉर्मल जेल नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक शिप के अंदर बनी हुई फ्लोटिंग प्रिजन है। चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र था, न जमीन का कोई निशान, न ही भागने का कोई रास्ता। इसीलिए मैक्स भी मान लेता है कि यहाँ से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगले दिन जब मैक्स की मुलाकात माइकल से होती है, तब माइकल बेचैन होकर पूछता है, बाहर क्या देखा तुमने? मैक्स उससे बताता है, ये जेल किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि समुद्र के
बीच एक बहुत बड़े शिप के अंदर बनी हुई है। किसी को नहीं पता हम किस लोकेशन पर हैं, इसलिए मेरी तरह तुम भी यहाँ से भागने का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। तब माइकल मैक्स को यहाँ से एस्केप करने के लिए मोटिवेट करता है। वो कहता है, जिन लोगों ने तुम्हें इस मौत के जाल में फंसाया है उनसे बदला लिए बिना हार मत मानना। माइकल की बात सुनकर मैक्स के अंदर एक बार फिर से यहाँ से निकलने का जुनून जाग उठता है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने अगले मिशन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल था कि आखिर ये शिप इस वक्त समुंदर के किस हिस्से में है। इसका पता लगाने के लिए माइकल जानबूझकर मैक्स को जख्मी कर देता है ताकि वह ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भेजा जा सके। डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर मैक्स उससे पूछता है, हमें बस इतना बता दो कि हम इस वक्त किस जगह पर हैं। लेकिन डॉक्टर एक लफ्ज भी नहीं बोलता। तभी मौका देखकर मैक्स वहां से एक सफेद शीट चुरा लेता है। वापस आकर मैक्स और माइकल दोनों एक कैदी से चश्मा हासिल करके उस सफेद शीट की मदद से एक सिंपल सी नेविगेशन डिवाइस बना लेते हैं। ये डिवाइस उन्हें स्टार्स की पोजीशन देखकर अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाने में मदद कर सकती थी। लेकिन मैक्स कहता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें रात के अंधेरे में शिप की छत तक पहुंचना होगा। सिर्फ तारों को देखकर ही हम जान सकते हैं कि हम समुंदर के किस हिस्से में कैद हैं। दोनों अपने प्लान पर बात ही कर रहे थे कि तभी दो गार्ड्स अचानक वहां आ जाते हैं। दोनों को एक साथ देखते ही वे बिना कुछ सोचे उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। दरअसल सीसीटीवी पर वार्डन ने इन दोनों को साथ देख लिया था और वो समझ गया था कि ये दोनों मिलकर एस्केप प्लान बना रहे हैं। इसके तुरंत बाद गार्ड्स मैक्स को घसीटकर वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं। वार्डन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब मुझे सच का पता चल चुका है। तुम्हारा नाम एंथनी नहीं बल्कि मैक्स है, वो आदमी जो दुनिया की 50 हाई सिक्योरिटी जेलें तोड़कर भाग चुका है। मैक्स वार्डन से कहता है, जब तुम मेरी असली पहचान जान ही चुके हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम भी जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन वार्डन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कैद रखकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। मैक्स वार्डन को लालच देते हुए बोलता है, मेरी माइकल के साथ काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है, अब वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए मैं तुम्हें विक्टर की लोकेशन तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। इतना बड़ा ऑफर सुनते ही वार्डन पैसों के लालच में आ जाता है और मैक्स की डील मान लेता है। अब वार्डन मैक्स और माइकल को साथ बैठकर बात करने से भी नहीं रोकता। इसके बाद दोनों अपनी आगे की प्लानिंग पर काम शुरू कर देते हैं। अब सिर्फ एक ही मिशन बाकी था, ये पता लगाना कि आखिर ये जेल किस लोकेशन पर मौजूद है। तब मैक्स माइकल से कहता है, जो ट्रैकिंग डिवाइस मैंने बनाई है उसे जावेद को दे दो, उस पर किसी को कभी शक नहीं होगा, क्योंकि सबको लगता है कि जावेद और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। माइकल तुरंत जावेद के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम भी यहाँ से निकलना चाहते हो? जावेद बिना एक सेकंड सोचे हाँ बोल देता है। इसके बाद वह भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जावेद का अगला कदम सबको हैरान कर देता है। वो सीधा वार्डन के ऑफिस पहुंचता है और कहता है, जेल के कुछ कैदी यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर तुम मुझे अपना इन्फॉर्मर बना लो तो मैं उन सब के नाम और उनका पूरा प्लान तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन जावेद एक शर्त रखता है, अगर उसे खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करने दी जाए तभी वो वार्डन को इन्फॉर्मेशन देगा। वार्डन मजबूरन उसकी बात मान लेता है। जैसे ही जावेद बाहर पहुंचता है, वो आसमान में चमकते तारों को गौर से देखकर अपनी स्पेशल डिवाइस पर उनकी पोजीशन मार्क कर देता है। बाद में जावेद वो डिवाइस मैक्स को दे देता है। डाटा एनालाइज करते ही मैक्स को समझ आ जाता है कि ये जेल किसी आम जगह पर नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन में है और फिलहाल मोरक्को के आसपास मौजूद है। ये सुनते ही माइकल कहता है, मोरक्को में मेरा एक भरोसेमंद दोस्त रहता है, अगर उस तक हमारी खबर पहुंच गई तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन तक मैसेज पहुंचाया कैसे जाए। तब मैक्स कहता है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद मैक्स सीधा जेल के डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ, अगर इंसानियत जिंदा है तो हमें यहाँ से निकलने में मदद करो। पहले तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, लेकिन मैक्स के बार बार समझाने पर उसका दिल पिघल जाता है। आखिरकार डॉक्टर रिस्क उठाता है और कंट्रोल रूम से माइकल के दोस्त को सीक्रेट मैसेज भेज देता है। दूसरी तरफ जावेद भी अपनी अगली चाल चल देता है। वो वार्डन को जाकर बताता है कि अगले दिन मैक्स जेल से भागने की कोशिश करेगा और उससे पहले ब्लॉक्सी में बड़ा दंगा करवाएगा। ये सुनते ही वार्डन अलर्ट हो जाता है। वह ब्लॉक्सी पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात कर देता है और लगभग सारे गार्ड्स को वहीं भेज देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। झगड़ा ब्लॉक्सी में नहीं बल्कि ब्लॉक ए में शुरू हो जाता है। दरअसल जावेद ने वार्डन को जानबूझकर झूठी इंफॉर्मेशन दी थी ताकि असली प्लान पर किसी को जरा सा भी शक न हो। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए माइकल, मैक्स और जावेद तीनों भाग निकले। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, वार्डन पूरी जेल का इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है। एक ही पल में सारे गेट्स सील हो गए और तीनों फिर से अंदर ही फंस गए। अब अपनी जान बचाते हुए तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स भी लगातार उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच एक गोली सीधे जावेद को लगती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद वे भी जवाबी हमला करते हैं। तब मैक्स माइकल से कहता है, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो सबसे पहले इस शिप का इंजन बंद करना होगा। इंजन रुकते ही ऊपर का हैच खुल जाएगा।
जाएगा। मैं इंजन रूम जा रहा हूँ और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम जावेद को लेकर सीधे ऊपर निकल जाना। मेरे पास एस्केप का एक बैकअप प्लान है। इतना कहकर मैक्स इंजन रूम की तरफ चल पड़ता है। इधर माइकल जावेद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन गोली लगने की वजह से जावेद का काफी खून बह चुका होता है। वो समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करता है। मजबूरन माइकल अपनी गन जावेद के हवाले करता है और भारी दिल के साथ उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद गार्ड्स वहां पहुंच गए। जावेद अकेला ही उन सब पर गोलियों की बारिश कर देता है और आखिरी सांस तक शेर की तरह लड़ता रहता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने की वजह से आखिरकार गार्ड्स उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स शिप के इंजन को शट डाउन कर देता है। इसके बाद माइकल भी ऊपर जाने वाला हैच खोल देता है। जैसे ही वह शिप के डेक पर पहुंचता है, माइकल का साथी हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहले से ही तैयार था। माइकल बिना एक सेकंड गंवाए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचते ही वो एक राइफल उठाता है और उसका पीछा कर रहे गार्ड्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। पायलट घबराते हुए माइकल से कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन माइकल अपने दोस्त मैक्स को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच शिप के नीचे मैक्स एक टैंक के अंदर छिपा हुआ था। वार्डन अपनी पूरी टीम के साथ उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि मैक्स टैंक के अंदर मौजूद है। वार्डन चिल्लाता है, तुम बचकर नहीं निकल सकते, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक गार्ड शिप का सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और टैंक में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। ये कोई आम टैंक नहीं था, ये स्पेशली डिजाइन किया गया चैम्बर था जो पूरी तरह भरने के बाद अतिरिक्त पानी को प्रेशर के साथ शिप के बाहर फेंक देता था। जैसे ही टैंक ओवरफ्लो होने लगता है, पानी का प्रेशर मैक्स को बाहर फेंक देता है। अगले ही पल मैक्स समुद्र के पानी को चीरते हुए सरफेस पर आ जाता है। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर से माइकल की नजर अचानक मैक्स पर पड़ती है। माइकल तुरंत हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ ले जाने का इशारा करता है। तब माइकल नीचे सीढ़ी फेंक देता है। फिर मैक्स उस लैडर को मजबूती से पकड़कर उस पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वार्डन इन पर फायरिंग शुरू कर देता है और एक गोली सीधा माइकल को लग जाती है। माइकल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देखते ही मैक्स तुरंत ऑन ऑयल टैंक्स पर फायरिंग कर देता है। अगले ही पल पूरे शिप पर इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि आग में वार्डन जिंदा जलकर खत्म हो जाता है और आखिरकार मैक्स और माइकल दुनिया की सबसे इम्पॉसिबल जेल को तोड़कर हेलीकॉप्टर में वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे समुंदर के किनारे सेफली लैंड करते हैं, जहां एक कार पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, उसमें से जेसिका बाहर आती है, वही लड़की जिसने मैक्स को इस मिशन का चैलेंज दिया था। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा ट्विस्ट सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। पता चलता है कि माइकल का असली नाम विक्टर है और जेसिका उसकी बेटी है। मैक्स को यह भी पता चलता है कि जेसिका ने जो एंथनी नाम इस्तेमाल किया था वह असल में एक सीक्रेट कोड था, ताकि विक्टर जेल के अंदर ही समझ जाए कि मैक्स उसकी मदद के लिए भेजा गया आदमी है। इसके बाद जेसिका एक और सच बताती है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त जोनाथन कंपनी का बॉस बनने के लालच में वार्डन से हाथ मिला चुका था। उसकी पूरी कोशिश थी कि तुम कभी इस जेल से जिंदा बाहर ना निकल सको, ताकि कंपनी पर हमेशा उसी का राज रहे। ये सब बताकर जेसिका और विक्टर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जोनाथन को पता चलता है कि मैक्स जेल से एस्केप कर चुका है, वह घबराकर अपना जरूरी सामान उठाता है और भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, अगले ही पल मैक्स का एक साथी जोनाथन को बेहोश कर देता है। जब जोनाथन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता और तब रिवील होता है कि वो कमरा नहीं बल्कि एक बड़े शिप का कंटेनर है जो समुद्र के बीच में है। इसी के साथ ये धमाकेदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।